समाप्त करेंगे बुलेटिन की सियासी खबरों के साथ छत्तीसगढ़ का रुख करेंगे, जहां राजधानी रायपुर से खबर मिल रही है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने एक पत्र लिखा कृषि मंत्री रविंद्र चौबे को। और पत्र क्या लिखा, मानो सियासत शुरू हो गई। नेता प्रतिपक्ष अब धर्मलाल कौशिक टीएस सिंहदेव के पत्र लिखे जाने पर कह रहे हैं कि एक मंत्री दूसरे मंत्री को पत्र लिखता है। इससे समझ सकते हैं कि कितने उपेक्षित हैं। धर्मलाल कौशिक कह रहे हैं कि उन्हें लगता है पूरा सरगुजा उपेक्षित हो गया है। उपेक्षा के कारण ही एक मंत्री को दूसरे मंत्री को पत्र लिखना पड़ रहा है। सरकार में एकजुटता नहीं है। बता दें आपको, मंत्री टीएस सिंहदेव ने कृषि मंत्री रविंद्र चौबे को पत्र लिखा था, जिसमें सरगुजा में खाद और यूरिया के संकट को लेकर पत्र लिखा था और खाद और यूरिया का लक्ष्य बढ़ाए जाने की मांग की थी। मुझे लगता है कि सरगुजा पूरा उपेक्षित हो गया है और उपेक्षित होने के कारण में आज एक मंत्री को दूसरे मंत्री को पत्र लिखने की आवश्यकता है। वास्तविक में जिस बात को हम लोग पहले से उल्लेख कर रहे हैं कि सरकार में एकजुटता नहीं है, ये एक प्रमाण नहीं अनेक प्रमाण मैं दे सकता हूं। आखिर इस सरकार को क्या हो गई है कि जिस प्रकार से यहां पर जो काम चल रहे हैं, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि सरकार में मतैक्यता, अलग अलग लोगों के, अलग अलग मंत्रियों के जो एकजुटता, सामूहिकता सरकार में दिखनी चाहिए, सर्वथा उसका अभाव दिख रहा है। और माननीय टीएस महाराज ने जो पत्र लिखा है, उसके बाद अंबिकापुर और कोरिया जिले में भी रेक लग गया है और वहाँ भी खाद की किल्लत लगभग दूर हो गई है। उसके बावजूद छत्तीसगढ़ में खाद की कमी है। केंद्र सरकार से लगातार आदरणीय मुख्यमंत्री जी आग्रह कर रहे हैं और हम लोग भी आग्रह कर रहे हैं कि किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद केंद्र सरकार को देना चाहिए। हमारी मांग के अनुरूप खाद दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, ये अलग बात है, लेकिन जो केंद्र ने सहमति दी है और आवंटन किया है, उतना खाद तो कम से कम वो दे दे, ऐसा हम लोगों की अपेक्षा है। चलिए, धर्मलाल कौशिक का बयान तो आपने सुना, लेकिन रविंद्र चौबे की बात में भी दम है। वो कह रहे हैं कि केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ के कोटे में कटौती कर रही है, जो वादा किया था उतना भी नहीं दे रही है। हालांकि एक बड़ा सवाल यही है कि आखिर पत्र लिखे जाने को सियासत कैसे गरमा सकती है। पत्र लिखे जाने को कोई कैसे कह सकता है कि तालमेल नहीं है, एकजुटता नहीं है। दो राजनीतिक मेहमानों का हम रुख करेंगे। संजय श्रीवास्तव जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, सुरेंद्र शर्मा जी कांग्रेस के नेता प्रवक्ता हैं। दोनों का स्वागत है। पहली प्रतिक्रिया सुरेंद्र जी, क्या सरकार में एकजुटता नहीं है? दरअसल में हर बात को एक तरह से विवाद का रूप देना एक बहुत ही विचित्र बात। दरअसल मान लीजिए किसी मंत्री के पास कोई किसान आवेदन देता है, तो मंत्री जो है स्वाभाविक रूप से उस पत्र को संबंधित विभाग के मंत्री को अग्रेसित कर देता है। इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे मंत्री से उनकी संवादहीनता है या कटुता है या संबंध ठीक नहीं है, इस तरह की बात नहीं है। हम लोग एक सामान्य से जनप्रतिनिधि हैं, हमारे पास बहुत सारे पत्र आते हैं और तमाम पत्रों को संबंधित मंत्रियों के पास उसको अग्रेसित करते हैं। तो ये एक सामान्य प्रक्रिया मात्र है, इसमें किसी प्रकार के विवाद की या अनबन की इसको इस तरह से तूल देने की मेरे ख्याल से आवश्यकता नहीं है जी। तो माननीय टीएस सिंहदेव जी ने जो पत्र लिखा है वो भी इसी प्रक्रिया में, इसी क्रम में लेना चाहिए। किसी किसान ने कहा होगा खाद की कमी है और उन्होंने उस पत्र को अग्रेसित कर दिया अपने अनुशंसा के साथ कि इस समस्या को हल किया जाए। इसमें कोई बड़ी बात, विवादास्पद बात नहीं है मेरे। चलिए संजय जी क्या कहेंगे? साफ कहना है सुरेंद्र जी का कि ये तो एक प्रक्रिया है, पत्र लिखना तो एक प्रक्रिया है, बेवजह तूल देने की कोशिश क्यों की जा रही है? तो ये मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं है। प्रथम दो जो टॉप लीडर्स हैं, टॉप मंत्री हैं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, और उसके बाद नंबर 2 की संज्ञा दी जाती है तो टीएस सिंहदेव जी की, जिनकी चर्चाएं समय समय पर होती है कि मुख्यमंत्री बन सकते हैं। इसलिए इस विषय को निश्चित रूप से गंभीर लेने की आवश्यकता है और ये लिए एक सामान्य प्रक्रिया है। तो मैं सुरेंद्र जी से पूछना चाहता हूं कि 2.5 वर्षों में चिट्ठी क्यों नहीं लिखी गई? अनेकों उदाहरण हो जाते, 10-12-15 चिट्ठियां हो जाती है एक मंत्री की दूसरे मंत्री से, लेकिन नहीं हुई। संवादहीनता का शानदार उदाहरण इस सरकार के अंदर में दिखाई दे रहा है। कैबिनेट में जब सेकंड नंबर के मंत्री हैं, लगातार कैबिनेट लगभग हर हफ्ते होती है, तो वहां बातचीत हो सकती है। रविंद्र चौबे जी भी कैबिनेट मंत्री हैं, टीएस सिंहदेव जी कैबिनेट मंत्री हैं और 2 मंत्री एक दूसरे को चिट्ठी लिख रहे हैं। देखिए, समय समय पर अस्पताल की बात हो, उन्होंने खारिज किया एक सिरे से। लेमरू वाले प्रोजेक्ट को लेकर जिस तरीके से रस्साकशी है, मुझे लगता है कि सरकार के बस अब अंतिम दिन चल रहे हैं जी। एक सरकार को किस तरीके से चलाना चाहिए जनहित में, तो मुझे लगता है वो भूलकर स्वहित में लगी हुई सरकार के मंत्री एक दूसरे से मान प्रतिष्ठा की लड़ाई यहाँ पर चल रही है, जो कांग्रेस की हमेशा से आदत रही है। मुझे लगता है इनकी लड़ाई के चक्कर में जनता का भला नहीं हो रहा, किसानों का भला नहीं हो रहा है।
अभी भी संवेदनशीलता बरतनी चाहिए। जितना समय चलिए। बचा है उसमें ईमानदारी से काम करने की आवश्यकता है। ठीक, मुझे आप दोनों की प्रतिक्रिया चाहिए थी एक बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुरेंद्र शर्मा जी, कांग्रेस के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े। उन्होंने अपना एक तर्क रखा इस पूरे मसले पर कि बेवजह तूल दिया जा रहा है इस मुद्दे को। ये एक प्रक्रिया होती है पत्र लिखना, और इस मसले पर यह कह देना कि सरकार में एकजुटता नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन बीजेपी का कहना है कि अगर ऐसी बात है तो पिछले 2.5 साल में पत्र क्यों नहीं लिखा गया, इस मसले को लेकर पहले कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया। सरकार के भीतर कोऑर्डिनेशन नहीं है, ये उसी का नतीजा है कि एक मंत्री को दूसरे मंत्री को पत्र लिखना पड़ता है।